आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे। छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में यह लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम महदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वह भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मजस हुए, क्योंकि यह कुफ्र के जवाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या करते थे, वह सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अब्बू सुफियान और अब्बू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ खड़े रहे। क्योंकि नबी अलैहि सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अब्बू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 719 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहि सलाम के चचा अब्बू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहि सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजर कबीले नबी अलैहि सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से यह सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही यह पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अब्बू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहि सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहि सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहि सलाम को मक्का के लोगों की अमानत वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहि सलाम हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गार सोर में कयाम किया ताकि कहीं अब्बू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ ना ले। 3 दिन बाद नबी अलैहि सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे, उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि
ताकि यह उनसे शादी कर सके। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंग बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वह मक्का के लोगों के काफिले लौट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अब्बू सुफियान के काफिले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अब्बू सुफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अब्बू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मज्जत जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अब्बू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अब्बू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा, और अब्बू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अब्बू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौज आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अब्बू जहल की फौज में से एक कुतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया, और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबीदा और तीसरे मेरे मौला अली, और इन तीनों ने उतब को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वह आराम से जीत जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे, और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया, और यह जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। तो इस बार अब्बू जहल की मौत के बाद अब्बू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता, लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली, और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां ओहद पहाड़ पर मुसलमानों का अब्बू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्ने 300 लोगों के साथ यह जंग छोड़कर चला गया। जिस मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाज को ओहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल ना हिलना चाहे। मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे, और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। यह देखकर इन 50 तीर अंदाज को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें माले गनीमत ना मिले। तो इन 50 तीर अंदाज में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए, और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अब्बू सुफियान का लश्कर था, और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे, और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे यह अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए।